हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू नर्सिंग रानी ब्लॉग। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो नॉर्सेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या आरआरबी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब का आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या मिस्टेक करते हैं जिस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं होता और हम लोग बोलते हैं कि बार बार हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं बट हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो चलिए आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं और सारे पॉइंट आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपका 2025 में सिलेक्शन पक्का है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, तो आप सोच रहे होंगे कि दीदी आपने तो पहले प्रॉब्लम का ही बात कर दिया। रियलिटी फैक्ट है कि हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे नंबर 1 में हमें सारा जो भी हमारा नर्सिंग का जो भी सिलेबस होता है इतना वास्ट होता है ना कि हम क्लियर नहीं किए हुए रहते हैं। पहले से सारे डाउट्स हमें क्लियर करना है, चाहे वो कोचिंग के थ्रू क्लियर करना है या तो फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप जिसके थ्रू, लेकिन आपको जितना भी नर्सिंग का सिलेबस है उसको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। ठीक है, ये तो प्रॉब्लम नंबर 1 हो गया। दूसरा प्रॉब्लम नंबर 2 है कि हम लोग ना टाइम मैनेजमेंट नहीं करते। आज ज़्यादा पढ़ रहे तो कल कम पढ़ रहे तो 4 दिन त्यौहार है तो नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं होना चाहिए। आपका एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए जिसमें आप अच्छे से टाइम टेबल को फॉलो करो। ठीक है, उसके बाद थर्ड प्रॉब्लम आप ये आ जाता है कि आप ना प्रैक्टिस ही नहीं करते हो, चाहे आप वो लेक्चर के थ्रू प्रैक्टिस करो या तो आप कोचिंग के थ्रू प्रैक्टिस करो। अब चलिए दूसरा पॉइंट की तरफ बात करते हैं कि हम स्टडी प्लान कैसे करें। ठीक है, तो स्टडी प्लान का फर्स्ट ऑफ ऑल आप है कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या लेक्चर कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपका खुद से सेल्फ स्टडी मतलब आपको पढ़ना कम से कम 3 से 4 घंटा, मतलब आप कोई भी कोचिंग की हो या लेक्चर कर रहे हो उसको छोड़ के आपको खुद से 3 से 4 घंटा पढ़ना है। दूसरा पॉइंट इसमें है कि स्टडी प्लान में कि आप ना जैसे सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दो। जैसे कि अगर बोला जाए कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ना मेडिकल सर्जिकल 1, 2 एंड फंडामेंटल से पूछा जाता है। दूसरा आपका आ जाएगा ओबीजी आ जाएगा, साइकेट्रिक आ जाएगा, पीडियाट्रिक आ जाएगा, मेंटल हेल्थ, इससे आपका उसके बाद का क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड आपका जो भी लास्ट सब्जेक्ट बचेगा रिसर्च मैनेजमेंट, ये सारा माइक्रोबायोलॉजी, फर्स्ट एड, तो इससे आप ना डिवाइड कर सकते हो। पहले इसको ख़त्म करो उसके बाद, लेकिन ये सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप लेक्चर देख के या तो फिर कोचिंग के थ्रू सारे डाउट्स को क्लियर करना है। ये आपका स्टडी प्लान एक्चुअल में स्टार्ट हो गया। आपने तो प्लान तो कर दिया लेकिन अब उसको कैसे पढ़े वो चीज़ मैं बता रही हूँ। तो आपको पहले मतलब कोचिंग या लेक्चर के थ्रू आपको सारे डाउट्स क्लियर करना है। ठीक है, उसके बाद ना आपको खुद से क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, आपका जो इतना सारा नोट्स है इससे आप मेकिंग करिए कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन। उसके बाद आप ना एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व जितना से जितना हो सके, क्योंकि बहुत बार होता है और मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया कि आपका ना थ्योरी अगर क्लियर भी हो गया लेकिन अगर आपने एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो आपका मतलब सिलेक्शन में प्रॉब्लम होता है, मतलब आपका क्वेश्चन नहीं बनता है एक्चुअल में वहाँ पे। तो एमसीक्यू क्वेश्चन डेली बेसिस पे आप सॉल्व करना है आपको। उसके बाद का अगर पॉइंट डिस्कस करें कि जैसे कि बच्चे क्या करते हैं ना, एक ही बार में बहुत सारा लेक्चर देख लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। बहुत सारा लेक्चर देख के हमें कोई फ़ायदा नहीं। अगर मैं बात करूँ तो लेक्चर आप देखिए तो 3 से 4 घंटा मैक्सिमम, इतना ही आवर्स का आप लेक्चर देखो और उसको ना समझने का कोशिश करो। क्योंकि आप अगर ज़्यादा लेक्चर देख लिए, चाहे 12 घंटा 10 घंटा, और आपको समझ में नहीं आया तो कोई फ़ायदा नहीं है उस लेक्चर का। और उसके बाद सबसे बड़ा मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं ना, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर ना सॉल्व ही नहीं करते, मतलब बहुत कम करते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, हमें कैसे प्रिपरेशन करना होगा और कितना पढ़ना होगा। लास्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे बच्चे क्या करते हैं या हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग थ्योरी बहुत पढ़ लिए लेकिन एमसीक्यू ना सॉल्व नहीं करते। तो नहीं, इस दोनों रेशियो का इक्वल रखना होगा। मतलब ना आप जितने आवर्स का स्टडी कर रहे हो उतने आवर्स का आपको ना एमसीक्यू क्वेश्चन करना। अगर आप 2 घंटा पढ़ रहे हो तो 2 घंटा आपको एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा, अगर मेडिकल सर्जिकल पढ़ा अगर तो उसका सॉल्व करो, अगर आपने ओबीजी पढ़ा तो उसका सॉल्व करो। अगर आपने ये सारा फॉलो कर लिया है तो आपका नॉर्सेट जो कि हाई ग्रेड में नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है वो क्या सारे एग्ज़ाम्स आपके निकल जाएंगे, नॉर्सेट भी निकल जाएंगे। तो आई होप आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।